खेड़ा ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर्स यूनियन का प्रेजिडेंट है तो आईबॉक नाल ते आयन बॉफ नाल असी एफिलिएटेड है जिहड़ी कि नैशनलाइज्ड बैंक इंडस्ट्री है। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ मतलब द मेन फोकस ऑफ दिस प्रैस कॉन्फ्रेंस है वो है कि प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट असी क्योंकि साडे बैंकों ने प्रॉफिट कमाए हुए है, साडे बैंकों ने छोटे छोटे व्यापारियों नूं रेहड़ी वालियां नूं गरीब बंदियां नूं लोन दिते हुए है और मतलब जड़ी वो है प्राइवेट अदारे जिथे कि हिंदुस्तान की 65% जनता वड़ ही नहीं सकती। सानू इस करके सरकार की नीयत ते शक है कि भी क्यों मतलब वाई वो जड़े है कॉरपोरेट्स नूं ये सारा कुछ दे देना चाहते तो असी इस करके अपना इकट्ठ किया। असी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के नाल एक बैंक दे विच नोबो है जिहड़ी ABVP BJP दी बैंकिंग इंडस्ट्री दे विच ऑर्गेनाइजेशन है वही सिर्फ साडा साथ नहीं दे रही, बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन अपने विरोध भुल के अपने जाति मवाद भुल के साडे नाल खड़ी है। और तुसी देखिया होना है कि 10 लाख एम्पलॉई सड़कों ते रहा है और उन्हां दी आवाज़ सदका 2 दिन दी किसानां दे जज्बे नूं देख के होए असी भी बाहर निकले आ देख के कि असी सरकार नूं झुका सकदे हां ते असी वो जज्बे दे विच तनख्वाहां घटा के अपनियां साडियां तनख्वाहां कट्टियां जांदियां ते असी वो सैलरी घटा के भी सड़कों ते असी आए और असी आके अपने जड़े भी विचार सी लोगों नाल साझे कीते ताकि लोगों नूं पता लग सके कि जे बैंकिंग इंडस्ट्री प्राइवेट अदारियां दे हाथ च चली गई तो फिर उन्हां दा कोई गुजारा नहीं होना। 65-70% बंदे जड़े है वो पहले ही गरीबी की रेखा तो थले है कि वो बैंकों दी बरूहां तो बाहर हो जाएंगे। सो आ सारा कुछ देखते हुए असी इकट्ठ किया है तो बाकी ऑल ओवर पंजाब का है जी, ऑल ओवर पंजाब है जी। इत्थे साडे कोल जलंधर, मोगा, अंबरसर, हिसार, हरियाणे के भी सहारनपुर, फिरोजपुर, यमुनानगर मतलब है जी फ्रॉम मैनी प्लेसिस मतलब डिफरेंट तो जलंधर तो भी सारा बहुत बड़ा हजूम है, चंडीगढ़, मोहाली ये सारे तो सारे लोग जिहड़े एक्टिविस्ट रिप्रजेंटेटिव है वो इकट्ठे हुए हैं। सर फिर फर्दर अगे जिहड़ा है थोड़ा एजुकेशन जिहड़ा किस तरह रहेगा ते की करोगे? साडी इस तरह साडी ऑर्गेनाइजेशन है आईबॉक, ਉਹਦੇ सौम्या दत्ता जी नैशनल प्रेजिडेंट है, ठीक है जी, नैशनल जनरल सैकटरी है। उन्होंने आदेश की असी इंतजार च क्योंकि हाली सरकार ने बिल नहीं पाया पर सरकार ने एक शोशा छड्डिया कि वो अपने जड़ी है परसेंटेज शेयर घटा देंगे। असी उस करके उन्होंने नीयत ते शक करते हैं तो असी तैयार है किसी भी वड्डे एजीटेशन वास्ते। तो अपना योगेश कुमार जी ऑर्गेनाइजिंग सैकटरी है कैनरा बैंक तो आयन बॉफ ऑर्गेनाइजेशन है जी, आयन बॉफ है ऑल इंडिया नैशनलाइज बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन है वो ऑर्गेनाइजिंग जनरल सैकटरी है। तो ये भी मतलब ऐसे विचारधारा नाल तुहानूं अपना विचार दसणगे ऐसे विचारधारा नाल। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ में हूँ और मेरे वहाँ पे डेजिग्नेशन है ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी। मैं AINBOF ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर फेडरेशन में भी OGS की पोस्ट पे काम ऑल इंडिया में काम करता हूँ। हम AINBF भी बाकी यूनियंस के साथ मिलकर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में स्ट्राइक पे थी और जैसा कि आप जानते हो कि भारत देश जो है हमारा वो आज भी कृषि प्रधान देश है और नेशनलाइज्ड बैंक्स ही भारत में ऐसे हैं जो कृषि को और छोटे छोटे दुकानदारों को या छोटे छोटे किसानों को फ्रीली लोन देते हैं। अगर आज सारे बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो उन गरीब जनता का उनको कौन देखेगा? अगर देखते चलो पिछले 20 सालों में भारत में 27 प्राइवेट बैंक या बंद हो गए हैं या उनको नेशनलाइज्ड बैंकों ने ही सहारा दिया है, वो उनमें मर्ज हो गए हैं। अगर सारी प्राइवेट से ही काम चलता होता तो भारत सरकार ने 1969 में प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज क्यों किया था?
आज सभी बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, सारे प्रॉफिट में हैं, अच्छा पैसा गवर्नमेंट को अपना शेयर दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट करने की बात होती है। ऐसा क्यों? अगर ऐसा हो रहा है, जब प्रॉफिट भी जा रहा है, सरकार को सब कुछ जा रहा है, तो वो प्राइवेटाइजेशन क्यों करने जा रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? सर, ये कारण तो हिडन एजेंडा गवर्नमेंट बताती नहीं ना किसी को, यही तो हिडन एजेंडा है उनका। आप देखो, जो IOCL, BPCL जितने वो भी PSU थे, वो सब नवरत्न में उनके आते थे, लेकिन वो भी सब प्राइवेट हो गए ना, उनमें शेयर होल्डिंग घटा दी। इस बार प्राइवेटाइजेशन का बिल तो नहीं आया इस सेशन में, लेकिन गवर्नमेंट ने ये तो पार्लियामेंट्री कमेटी में अप्रूव कर लिया उन्होंने कि गवर्नमेंट PSU में अपना शेयर 51% से घटाकर वो 26% तक ले आएंगे। अगर वो 26% तक ले आते हैं, कल को कोई भी विदेशी कोई भी कंपनी है या हिंदुस्तान का कोई ग्रुप हाउस है, वो आपके बैंक के 51% शेयर लेगा और अगली AGM में बोलेगा जी मैं मालिक बन गया, 51% होल्डिंग से मेरा कंट्रोल चलेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा देश सिर्फ यही है कि बैंक नेशनलाइज्ड ही रहने चाहिए, गवर्नमेंट का 51% शेयर रहना चाहिए, ताकि सभी नेशनलाइज्ड बैंक आम लोगों के लिए काम कर सके। और जितने भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं, जितने भी वो बेनिफिट लोगों को दे रहे हैं, वो सभी नेशनलाइज्ड बैंकों के थ्रू ही चल रहे हैं। तो हमारा ही सरकार अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाती है, ऐसा कोई स्टेप उठाती है? क्योंकि अभी तो आपको हिंट मिल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो यूनियन क्या स्टेप करेगी आगे? किस तरह का मतलब? सर, यूनियन एसोसिएशन की तरफ से ये ले लो कि अभी 2 दिन की स्ट्राइक को आप अंगड़ाई समझ लो। ये तो अभी अंगड़ाई ली है, लड़ाई तो अभी लड़ेंगे। ये 2 दिन की स्ट्राइक लड़ाई जो नहीं है। पब्लिक का जो पैसा है अगर प्राइवेट सेक्टर में जाता है या बैंक में जाता है, तो क्या वहाँ सिक्योरिटी कम है आपके हिसाब से? बिल्कुल। सर, मगर जो पब्लिक और यूथ का सारा रुझान आजकल प्राइवेट बैंक की तरफ जा रहा है। वो कहते हैं तो जब हम सरकारी बैंक जाते हैं फैसिलिटीज नहीं मिलती, सर्विसेज के मामले में ये देखो, इस मामले में मैं आपसे थोड़ा सा इस सवाल पे डिफर करूंगा। ऐसा नहीं है कि नेशनलाइज्ड बैंक में सर्विस नहीं मिलती है। जो नेशनलाइज्ड बैंक सर्विस देता है वो प्राइवेट दे ही नहीं सकता। प्राइवेट बैंक किसको सर्विस दे रहा है? कितने % लोगों को दे रहा है? अगर भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, उसमें से कितने प्राइवेट के पास है क्लाइंट? सिर्फ 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। सारे बैंक मिलाओगे 10 करोड़, पर 130 करोड़ तो नेशनलाइज्ड बैंक ही सर्व कर रहा है। जितने जनधन खाते खुले, किसमें खुले? सारे नेशनलाइज्ड बैंकों ने खोले। अभी आपने बताया कि अभी उन्होंने कोई ऐसा एजेंडा डाला नहीं है सरकार ने, लेकिन फिर भी आप 2 दिन की स्ट्राइक कर रहे हैं। वो 2 दिन की स्ट्राइक बिल एजेंडा में, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी के जो एजेंडा बिल्स आते हैं उसमें ये वाला प्राइवेटाइजेशन बिल, अमेंडमेंट इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये दोनों बिल प्रपोज्ड थे, लेकिन किसी कारणों से, या हमारी स्ट्राइक की वजह से, या क्या उनके रीजन रहे कि वो उन्होंने बिल इस बार पेश नहीं किया, लेकिन उसको खत्म भी नहीं किया। आपको लगता है जो आपकी स्ट्राइक थी उससे सरकार कहीं ना कहीं डर गई है, या ऐसा लगता है? बिल्कुल। देखो, मैं तो यही कह चलूंगा कि सरकार को ये सोचने पे मजबूर हुई कि जैसे हमने कृषि के 3 बिल वापस लेने पड़े, कहीं ये भी बाद में वापस ना लेना पड़े, तो अभी इसको पेश ही ना करो। ये भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को अपनी बात या यूनियन को क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो नेशनलाइज्ड बैंक जो कार्य कर रहे हैं उनको इंडिपेंडेंस दें, उनको काम करने दें, उनको देश की सेवा में, देश के हित के लिए काम करने दें, उनको प्राइवेटाइज ना करें। क्योंकि पिछले 20 सालों में 27 बैंक भारत के प्राइवेट जो थे वो या तो बिल्कुल बंद हो गए, या उनको किसी न किसी नेशनलाइज्ड बैंक ने सहारा दिया है। ओके सर। भाई जी, तो सारे गुजारिश है कि प्रसादा छक के जाना प्लीज। आओ खैर, आओ।